नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन एमएस वर्ड जो एफिशिएंसी है उसकी रिवीजन क्लास होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको जो है पूरे जो ऑप्शन हैं वो इसमें आपको मैं रिवाइज़ करवाऊँगा और जो है क्वेश्चन आज क्वेश्चन नहीं लेंगे अपन। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। जो है अपने ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, वो भी वो जो डायलॉग बॉक्स है, उसके अंदर कौन से ऑप्शन हैं आपको वो करने हैं। तो शुरुआत करते हैं होम टैब से। होम टैब के अंदर ये बोल्ड होता है, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट, वो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ये यहाँ से इटैलिक होगा, इटैलिक हो गया सर, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन के लिए आप पास में और क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ये डबल अंडरलाइन दे रखा है। ये जो है थिक जो है अंडरलाइन दे रखी है, ये डॉटेड है, ऐसे दे रखी है। इसके अंदर जो है आप मोर अंडरलाइन में जाओगे तो वो मिलेगा, या फिर कलर अंडरलाइन को कलर देना हो तो कलर भी दिया जा सकता है इसमें अंडरलाइन को, ठीक है। और मोर में जाओगे तो ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है अपन यूज कर सकते हैं। इसके बारे में अपन बात करें कि जो है ये तीनों इस तरीके से अप्लाई करवा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अपना दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन का तरीका कि जैसे अपन को ये दे रखा है, कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि जो है फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कीजिए। तो रिमूव का मतलब ये है रिमूव कीजिए या डिलीट कीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर जाओगे आप और इसको वापस ये करोगे तो देखो एक चीज है कि किसी भी जो भी पैराग्राफ है या किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग किसी भी जो है वो ये पैराग्राफ हो या तो उस पे फॉर्मेटिंग हटवा भी सकता है, रिमूव करवा सकता है। तो रिमूव का मतलब ये रहेगा कि उस पर पहले से ही फॉर्मेटिंग की हुई होगी, तो जिस हिसाब से अपन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसी तरीके से रिमूव वहीं पे जाके आप वापस क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगी। तो फॉर्मेटिंग करवा भी सकता है और हटवा भी सकता है। तीन ऑप्शन क्लियर होते हैं अपने। फिर है ये स्ट्राइक थ्रू, ये स्ट्राइक थ्रू हो जाता है यहाँ से। ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोनों वापस अपन कर लेते हैं। ये हो गया, तो ये पूरे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है आप इसकी फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हो साहब। जैसे ये दे रखा है, यहाँ से कुर्ती देव में हो गया। ये ये इस तरीके से जो है ये अलग-अलग टाइम्स न्यू रोमन्स दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से जो है आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो ऐसे जाके। और मान लो जो भी फ़ॉन्ट साइज़ दे रखी हो, जैसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, इस आप 16.5 करो तो 16.5 टाइप करोगे, कीबोर्ड से एंटर करोगे तो ये 16.5 हो चुकी है। यहाँ से जो है आप 72 के बाद में भी आप साइज़ चेंज कर सकते हो। तो ये है। यहाँ से ये होता है लेवल होता है, जब आप इंक्रीज द फ़ॉन्ट लेवल तो एक बार क्लिक करोगे तो इसमें जो होगी, जैसे 18 है ना, तो 18 के बाद में जैसे एक लेवल करोगे डायरेक्ट 20 जाएगी, 19 नहीं होगी। जैसे एक-एक लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट लेवल लेवल के अंदर बोला ना, 1 लेवल इंक्रीज कीजिए तो एक बार क्लिक करना है, 2 लेवल के लिए बोले तो 2 बार। जैसे ये डिक्रीज का है, डिक्रीज करोगे 2 लेवल के लिए बोले तो 2 बार, और 1 लेवल के लिए बोले तो एक बार आपको इसको क्लिक करना है इस पे, ठीक है। ये इस पे कंप्लीट होता है। फिर है ये चेंज केस। चेंज केस ये अलग-अलग होते हैं, ये इस तरीके से ये इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो है इसके अंदर इंग्लिश का जैसे ये है, तो हिंदी के अंदर तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, आप देखोगे कि ये सब कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसके अंदर। तो ये हिंदी के जो है, ये देखो हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर भी है, और ये अपर केस में कैपिटल में हो गया ये, है ना? सेंटेंस में लाओगे तो वापिस जो है सेंटेंस के अंदर ये चेंज हो जाएँगे इस तरीके से। तो ये जो है का चेंज केस है, ये आपको देखने को इसके अंदर चेंज मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अपन शिफ्ट के साथ कोई यूज़ करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। जैसे अपर केस में चेंज करोगे तो ये अपर में हो गया सर, और स्मॉल में करोगे, लोअर में करोगे तो सभी ये इस तरीके से चेंज हो जाएँगे, ठीक है? आ गया समझ में? इसी तरीके से जो है आगे का अपन ऑप्शन बात करें कि ये हो गया अपना चेंज केस। और फिर आगे यहाँ पर होती है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्लियर कैसे होए? जब इस पे फॉर्मेटिंग रहेगी उसी को अपन क्लियर करेंगे। जैसे बोल्ड कर दिया अपन ने, अंडरलाइन कर दिया, फिर आप यहाँ जाओगे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो आप यहाँ से क्लियर करोगे तो ये जो भी था अपनी स्थिति के अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। ये जो है फ़ॉन्ट जो है
ये इसमें वापस अपन इसमें कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 11 साइज़ होती है उसके अंदर ये आ जाता है इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये अपन को देखने को मिलती है क्लियर फॉर्मेटिंग। फिर आगे चलते हैं फ़ॉन्ट जो है कलर ये अलग-अलग कलर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से, ये इसमें रहता है। फिर ये हाइलाइट का रहता है, हाइलाइट के लिए कलर अलग-अलग जैसे ये है टील कलर है, ये ग्रीन है, इस तरीके से। यहाँ पर जो है ग्रे दे रखा है, ये ग्रे 50% है इस तरीके से और जो आप जो है ये इस तरीके से ये पर्पल कलर है, वायलेट कलर है, ये जो है ब्लू कलर है, इस तरीके से आप दे सकते हो, हाइलाइट कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं, ये है अपने टेक्स्ट इफेक्ट, है ना? टेक्स्ट इफेक्ट के लिए ये है, इसमें आउटलाइन पूछा जाता है, आउटलाइन का मतलब ये रहता है कि जैसे ये वर्ड है, इसके अंदर आप आउटलाइन दोगे तो आउटलाइन के लिए आउटलाइन यहाँ दोगे, यहाँ जाने के बाद में आउटलाइन एक अलग कलर की आ जाएगी, देखो ये यहाँ पे इस तरह से। सर ये तो जो है ये आउटलाइन दे रहा है ये, है ना? आउट नो कलर रहेगा और आउटलाइन यहाँ जाओगे देखो ये ज़्यादा बोल्ड हो रहा है ना ये, यहाँ आओगे तो ये व्हाइट हो गई पूरी आउटलाइन, इस तरीके से। अपन एक बार वापस इस पे आके आपको मैं दिखाता हूँ एक पैराग्राफ पे कि आउटलाइन का मतलब क्या होता है। आउटलाइन का मतलब ये होता है, यहाँ आओगे आप और ये आउटलाइन की साइज दे रखी है जैसे आप यहाँ इस तरीके से, है ना? ये इस तरीके से इसमें है ज़्यादा बोल्ड करने के लिए और कलर भी इसके अंदर ये दे सकता है कि कलर किस कलर से आउटलाइन देनी है, ये आउटलाइन अलग-अलग तरीके से आउटलाइन अपन इसमें दे सकते हैं, ये है। तो आउटलाइन जो इफ़ेक्ट है वो टेक्स्ट इफ़ेक्ट ये रहता है इसके अंदर और इसके अंदर जो है शेडो और ये अलग-अलग दे रखा है। सर इस तरीके से टेक्स्ट हो जाएगा और ये, है ना? इस तरीके से। तो ये जो है अपना फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर इस तरीके से ये ऑप्शन है। आगे बात करें डायलॉग बॉक्स की, डायलॉग बॉक्स के अंदर आप ओपन करोगे तो एक तो फ़ॉन्ट रहता है और एक एडवांस का रहता है। एडवांस की भी बात करेंगे, फ़ॉन्ट की बात करते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की स्टाइल दे रखी है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक दोनों साथ में दे रखी है। रेगुलर का मतलब ये रहता है कि पहले से जैसे रेगुलर के लिए बोले तो रेगुलर आके आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ठीक है, ये देखो रेगुलर में हो गया है, थोड़ा अंतर देखने को आपको मिलेगा। तो रेगुलर आपको यहाँ मिलेगा डायलॉग बॉक्स के अंदर, ये फ़ॉन्ट साइज़ है और फिर जो है यहाँ से फ़ॉन्ट कलर है और ये अंडरलाइन है। वर्ड ओनली जो अंडरलाइन है आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? तो वर्ड ओनली अंडरलाइन और यहाँ से जो अलग-अलग आप जो है अंडरलाइन है उनका नाम दे रखा है और यहाँ पे आप जाओगे और ये रही और यहाँ जैसे आप इसको इफ़ेक्ट अंडरलाइन के लिए आप क्लिक करोगे जब तब जाके ये अंडरलाइन का कलर के लिए पूछा जा सकता है ना? तो अंडरलाइन के कलर को आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आगे है इफेक्ट दे रखे हैं साहब, स्ट्राइक थ्रू, ये डबल स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू अपन ने वहाँ पे भी देखा था, ये रहा स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो डबल स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर क्या है? तो यह है करेक्टर स्पेसिंग, इसमें स्केल में दे रखा है ऐसा, स्केल के अंदर 150% 200% ये बाय डिफॉल्ट है। फिर है स्पेसिंग, स्पेसिंग के अंदर आप देखोगे कि दो दे रखी है, एक तो एक्सपेंडेंट और एक है कंडेंस्ड, है ना? ये दो दे रखी स्पेसिंग। फिर पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन भी दो दे रखी है। पोजीशन इसकी देखो स्पेसिंग जो है अलग अलग साइज भी आप कर सकते हो, 1 पीटी कितनी भी जो करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ से पीटी के अंदर मिलेगी और पोजीशन जो है रेज्ड और लोअर ये है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ से आप साइज भी चेंज कर सकते हो इसकी, है ना? ये तो नीचे जा रहा है ये। फिर आप देखोगे वापस ऊपर लाओगे तो ये ऊपर आ गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है? और इस तरीके से जो है इसकी ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करें, ये अगर क्वेश्चन बढ़िया आता है तो इसके अंदर ये चीजें और याद रखनी है आपको, जो है टेक्सचर, इसमें ये अलग अलग तरीके दे रहे हैं, स्टैंडर्ड ओनली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम स्टैंडर्ड ओनली, स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्सचुअल, ये इस तरीके से है। और नंबर स्पेसिंग के अंदर ये प्रोफेशनल और टेबुलर ये दे रखा है, नंबर स्पेसिंग देगा वो। और नंबर फॉर्म में दे तो नंबर फॉर्म के अंदर ये लाइनिंग और ओल्ड स्टाइल दे रखी है और ये इसमें इस तरीके से नाम में दे रखा है। तो अपने फ़ॉन्ट के अंदर एडवांस के अंदर ये कुछ बढ़िया ऑप्शन है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इस तरीके से। तो ये चीज़ आप इसमें देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी। तो फ़ॉन्ट ग्रुप जो है अपना
कंप्लीट होता है रिवीजन के हिसाब से, तो इसके अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं पैराग्राफ की। ये बुलेट्स होती है साहब, बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग बुलेट नाम दे तब नाम कि नॉर्मल जैसे इनका नाम दे रखा है कि ये है, इस तरीके से इनका नाम है, वो नहीं देनी है तो आप हटा दीजिए। पहले से अगर मालूम बुलेट अप्लाई कर रखी है तो सिर्फ उसको रिमूव करना हो तो रिमूव के लिए आप यहाँ जाओगे, डन कर दोगे तो रिमूव हो जाएगी। फिर ये दे रखी है मल्टी, ये है नंबरिंग, नंबर के हिसाब से अलग अलग नंबर दे रखा है, ये देखो इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से आप दे सकते हो। फिर है मल्टीपल, कि जैसे 1 और 1 के अंदर भी ये ऐसे दे रखा है, तो इस तरह इसके लिए क्या होगा कि 3-4 आपको जो है पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे तब जाके होगा ये। जैसे ये 3 सेलेक्ट कर लिए और इसके अंदर अब नंबरिंग में जाते हैं तब जाके ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखो इस तरीके की 1 आ गया, 1 के अंदर भी फिर अगर और ज़्यादा देना हो तो आप वहाँ यहाँ एंटर करोगे तो ये जो है अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से ऐसे आता है ना वो, ये आएगा। तो ये इसके अंदर, तो ये जो है नंबरिंग, एक तो नंबरिंग हो गया, एक मल्टीपल अलग अलग, जैसे 1, तो ये 1 आ गया, 1 में ए में भी ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये दे सकता है। हटानी हो तो आप वापस डन पे करोगे तो वापस रिमूव हो जाएगी। तो जो ये बुलेट है, नंबर बुलेट है, ये मल्टीपल है, ठीक है? आगे बात करें इसका जो इंडेंट है, ये सर डिक्रीज, डिक्रीज है मतलब आप डिक्रीज करोगे सर, पहले से ही है तो आप इसको एक बार आप जो है लेफ्ट लेके जाओगे तब जाके ये होगा। जैसे अपन यहाँ आ गए, अब बोले कि साहब जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है उसको राइट लेफ्ट इंडेंट कीजिए 1 लेवल, तो 1 लेवल के लिए बोले एक बार कर दीजिए, 2 के लिए बोले तो 2, अब आगे आगे नहीं जाएगा ये क्योंकि ऑलरेडी अब जा चुका, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो वही पैराग्राफ कार्य करेगा उसी पे जो पहले से लेफ्ट में होगा, जैसे पहले लेफ्ट में होगा अब जाके ये इस पे कार्य करेगा। तो इस तरीके से भी फॉर्मेटिंग आ सकती है वहाँ पे, उस पे अप्लाई करवा सकता है कि एक लेवल आप ये इसको लेफ्ट इंडेंट कीजिए। फिर है ये राइट, राइट के लिए तो किसी के भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये इस पे करोगे एक लेवल के लिए बोलेगे तो अब आप ये चीज देखी होगी कि आप पैराग्राफ के लिए बोलता है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो वो भी कार्य करता है, और पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करते हो जैसे अपने यहाँ रखा तो भी पूरे पैराग्राफ पे ये कार्य करता है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं कि पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके ही करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भूल जाते हैं अपन उस टाइम पे, 10 मिनट में याद नहीं रहता है किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं, ठीक है? इस तरीके से तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के लिए दे रखा है, ये अपने ये दे रखा है डिक्रीज मतलब वापस लेफ्ट की तरफ जाएगा, और ये जो है इंक्रीज है मतलब राइट की तरफ जाएगा, ऐसे अपन है ना, इस तरीके से जो है आपको ये देखने और पेंटिंग, ठीक है? ये दोनों हो गए। अब ये होता है फिल्टर, ये शॉर्ट करने का मतलब इंग्लिश के अंदर या मैथ्स के अंदर जो अपन नंबर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो यूज करते हैं वो है, ये सिंबल का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जस्टिफाई करना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, जैसे यही आपको यही क्वेश्चन ले लीजिए। अब यहाँ देखोगे तो ये जो है लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट है, जस्टिफाई करोगे तो ये जो है जस्टिफाई हो जाएगा, इसके मतलब चारों जो है तरफ से सही हो जाएगा, ठीक है? ये अलग अलग सेंटर दे रखा है, सेंटर में ये राइट में ये लेफ्ट में, तो 4 आपको अलाइनमेंट मिलते हैं इसके अंदर। और इसके बाद में बात करते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट दे रखी है, ये देखो ये इस तरीके से। सर अगर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अगर अपन को और कुछ ऐड करना हो तब, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ये रहा, इसमें जाओगे तो इसमें मल्टीपल आपको लाइन स्पेसिंग मल्टीपल ऑप्शन करना पड़ेगा, जैसे इसमें डबल है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली मल्टीपल में जाओगे और फिर यहाँ के लिए बोले कितनी भी कर सकते हो आप, ये लो ये नहीं करनी है तो आपको 1.1 करनी है, मान लो 1 कर दीजिए, ओके करोगे तो ये हल्का सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो बाय डिफॉल्ट पहले से डिजाइन की हुई जो लाइन स्पेसिंग है वो इसमें मिलेगी आपको। इसके लिए तो ये बोलेगा ये आपको पहले चेक करना है, चेक क्या करना है ये तो याद रखनी है आपको, जैसे 1 है, 1.15 है, 1.5 है, ये 1.5, 2 है, 2.5 है, 3 है, तो ज्यादा ऑप्शन जो है संभावना है वो 1.5 या इनसे है। और मान लो ये लाइन स्पेसिंग नहीं दे तो आपको जो है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे यहाँ से भी आ सकते हो, और लाइन स्पेसिंग मल्टीपल आपको ओके करना पड़ेगा। और यहाँ से नहीं आते हो तो आप जब डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो लाइन स्पेसिंग के अंदर एक है एड बिफोर, और तो है आगे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर तो एक है
ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में, और अगर पहले से कुछ है तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। मूव भी करवा सकता है और ऐड भी करवा सकता है लाइन स्पेसिंग। फिर है बैकग्राउंड कलर, जिसको शेडिंग कलर भी बोलते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का मतलब ये होता है कि पूरे पैराग्राफ को कवर कर लेता है ये देखो पैराग्राफ कलर अपन ने इसको ब्लैक किया तो ये यहाँ से और यहाँ तक आ गया। एक मैं अंतर बताता हूँ, ये बैकग्राउंड या शेडिंग है, शेडिंग बोल सकता है, बैकग्राउंड भी बोल सकता है। बैकग्राउंड बोले तब आप कंफ्यूज नहीं होना है, हाईलाइट नहीं करना है। यहाँ से क्या है कि ब्लैक कलर के बोले तो आप यहाँ से हाईलाइट करोगे इसको, है ना, जैसे येलो रेड कलर से हाईलाइट कर देता है। सर ये भी तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये देखो जो बीच के अंदर दो लाइनों के अंदर गैप है वो हाईलाइट नहीं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पेस है या फिर जैसे अपन ये है यहाँ तक आना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। और जो अपन ने शेडिंग किया था, शेडिंग के अंदर कंप्लीट होता है, ये देखो इस तरीके से। तो ये बैकग्राउंड कलर बोल दो या शेडिंग कलर बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन, फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ इसकी। फिर है बॉर्डर की, बॉर्डर की अलग अलग बॉर्डर दे रखे हैं साहब। आप जो है जहाँ कर्सर रहेगा या जो सेलेक्ट रहेगा उसके बॉटम में, ये टॉप में, ये लेफ्ट में और ये राइट में, ये पैराग्राफ का बॉर्डर है। ठीक है, चार बॉर्डर है लगातार, बॉटम में है, टॉप में है, लेफ्ट में है और राइट बॉर्डर है। ठीक है, चार तो ये हो गए। और नो बॉर्डर का मतलब ये है कि पहले से जैसे मान लो ये बॉर्डर दे रखा है इस पे, अब इसको नो बॉर्डर करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो पहले से कुछ फॉर्मेटिंग होगी, बॉर्डर अप्लाई होगा, उसको आप नो बॉर्डर करोगे वो हट जाएगा। ठीक है, चार तो ये हो गए। फिर है ऑल बॉर्डर, है ना, ये रहा आउटसाइड बॉर्डर। ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर में सर क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं हो रहा। तो जो ऑल बॉर्डर है ना वो टेबल पर कार्य करता है, और आउटसाइड बॉर्डर है वो केवल आउटसाइड, जैसे कि टेबल के अंदर वो रो और कॉलम होते हैं उन पे आता है ऑल बॉर्डर। और ये जो आउटसाइड, ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट रहे ना उस पे आएगा। जैसे आप यहाँ हो, यहाँ जाके फिर आप आउटसाइड बॉर्डर लगाओ, अप्लाई करोगे तो पूरे पैराग्राफ पे आएगा। सर क्या एक शब्द हो उस पे भी? हाँ बिल्कुल, जैसे सफलता अपन ने सिलेक्ट किया और इस पे जो है आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो ये आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है ये। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये है आउटसाइड बॉर्डर, और ये आप वापस क्लिक करोगे ये यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट, ये जो आप एक केवल एक शब्द पे करते हो तो ये जो अगर टॉप बॉर्डर भी जाते हो तो भी ये है पूरे टेक्स्ट पर हो रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर और जो है ये, लेकिन जो चीज बोले वो ही अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो ये बॉर्डर आ जाता है इसके अंदर, ऑल आउट आउटसाइड बॉर्डर आ गया, इनसाइड बॉर्डर आ जाता है। ये भी इसके अंदर आता है टेबल के अंदर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बोले तब हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आप वापस जाओगे ये यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप ये बोल सकता है इनसाइड और आउट। ये इनसाइड वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल आ गई, और हॉरिजॉन्टल के लिए आपको ऐसे ये बोल सकता है। ये जो है इस तरीके से, ये इसको आप रिमूव करोगे, पहले से अप्लाई होगी रिमूव हो जाएगी। ये है, एक है वर्टिकल, ये रही वर्टिकल, और ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है एक, ये टेबल ड्रॉ हो सकती है यहाँ से, और व्यू ग्रिड लाइन जो है उसकी होती है टेबल की। ठीक है, इसके अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बॉर्डर वाली। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता, बनेगा ही, फोल्ड से और पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे बात करें डायलॉग बॉक्स की, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके जनरल के अंदर आप देखोगे तो आउटलाइन लेवल हो सकता है, वो आउटलाइन आप जो है यहाँ जाओगे एक बार वापस, इसको ये सिलेक्ट करोगे और डायलॉग बॉक्स आउटलाइन लेवल 1 करोगे तो इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत अंतर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। और अलाइनमेंट बात करें, सेंटर राइट जस्टिफाई ये वही है। आगे बात करें इंडेंट, ये लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट इंडेंट के लिए बोले साहब आप दो पॉइंट कीजिए, या जितना भी बोले तो लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये इसमें है सुविधा आपके पास में, लेफ्ट और राइट इंडेंट। ठीक है, आगे बात करें इसके अंदर, और लेफ्ट इंडेंट और ये हो गया। फिर है स्पेसिंग साहब, स्पेसिंग है फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और फर्स्ट लाइन में जाओगे तो
ये ओके करोगे, इस तरीके से ये फर्स्ट लाइन जो है आगे चली जाएगी। और पैराग्राफ की बात करोगे तो ये भी आप देख लीजिए, ये रहा हैंगिंग के लिए उल्टा रहेगा, ये फर्स्ट लाइन आगे रहेगी, बाकी का जो जो भी नीचे लाइन रहेगी पैराग्राफ की वो आगे रहेगी फर्स्ट, इस तरीके से। तो हैंगिंग इंडेंट फर्स्ट लाइन, और इसकी साइज भी चेंज करवा सकता है सर, बिल्कुल करवा सकता है। आप यहाँ देखना, एक हल्का सा आपको अंतर दिखाई देगा कि ये देखो इस तरीके से ना, ये आपने ये कर सकता है, ये चेंज साइज के लिए बोल सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, एक होता है लेफ्ट और राइट, और एक होता है इनसाइड आउटसाइड इंडेंट। इसका भी ध्यान रखना है, लेफ्ट वो इनसाइड और आउटसाइड आता है, लेफ्ट को जब आप मिरर इंडेंट पे ओके करोगे तो ये दिखाई देता है। अब स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, बिफोर अपने वहां पर किया था तो यहाँ से पीटी कर सकते हैं, ये ऑटो पूछा जा सकता है दोनों का। बिफोर स्पेसिंग ऑटो कीजिए, आफ्टर स्पेसिंग ऑटो कीजिए। ये जो है डायलॉग बॉक्स में आप जाओगे तो डायलॉग बॉक्स में 0 के बाद में आएगा ऑटो दोनों का, इस चीज का आपको ध्यान रखना है साथियों। ऑटो का आपको ध्यान रखना है ना, स्पेसिंग है, बिफोर है, आफ्टर है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ये बिफोर स्पेसिंग, बिफोर, और ये ऐड आगे भी करवा सकता है 1 6, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग। अभी अपन ने किया था लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे जाके मल्टीपल, उसके अलावा डबल पूछ सकता है, डबल के अंदर वो एटलीस्ट पूछ सकता है, एटलीस्ट ये है, और एग्जैक्टली पूछ सकता है, तो ये आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। तो लाइन स्पेसिंग का इसमें आपको यहाँ जाके ध्यान रखना है इस चीज का, तो इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं। तो ये जो था अपना पैराग्राफ से संबंधित था, तो आप कैंसिल कर दीजिए, अपन को नहीं करना है। पैराग्राफ आ गया, ये जो है स्टाइल है सर, स्टाइल क्या होती है, बाय बाय डिफॉल्ट रहती है पहले से ही, ये अपन साइज चेंज करेंगे, ये जो है इस तरीके से। तो ये जो है स्टाइल है, हेडिंग फर्स्ट है, ये हेडिंग सेकंड है, और ये जो है अलग अलग नाम देते हैं, टाइटल दे रखा है इस तरीके से, है ना। तो ये स्टाइल है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर मान लो बाई चांस बन जाए तो स्टाइल कहाँ मिलेगी, तो ये स्टाइल होती है, अलग अलग नाम दे रखे हैं, आके देखो, यही नाम दे, आप खुद भी बना सकते हो, क्रिएट ए स्टाइल अपने नाम से, जैसे अपन को करनी है स्टाइल, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए अटल टीचिंग सेंटर, अटल टीचिंग सेंटर, ये दो गए ओके। तो अब जो है आपकी ये साइज यहाँ मिल जाए, देखो ये अटल टीचिंग सेंटर, लेकिन ये आप तैयार कर सकते हो, ये हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहाँ बनेगा वो अपन देखते हैं। तो ये बनेगा अपना, यहाँ जाओगे आप और ये फाइंड और रिप्लेस वाले में, ये फाइंड है, ये रिप्लेस है, यहाँ से गो टू आप लाइन पे जा सकते हो, किसी भी लाइन पे, यहाँ आओगे लाइन पे, आप मान लो 6 लाइन पे जाना है, गो टू करोगे तो जो क्रसर है 6 लाइन पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये जो है ये रहा, यहाँ है 6 लाइन है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, ये फाइंड है और रिप्लेस, अगर फाइंड के लिए बोले ना आपको, तो फाइंड ये नहीं ओके करना है, रिप्लेस पर ही जाना है और फिर चेंज करना है, क्योंकि अगर वहां आपने फाइंड किया, इस तरह से विंडो ओपन होगी, तो वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, घबरा जाओगे कि सर ये तो क्या आपने बताया ही नहीं था। इस तरीके से जो है आपको ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिप्लेस पे ही आपको क्लिक करना है, तो फाइंड पे जाओगे, फाइंड से कोई भी शब्द जो है आप सर्च कर सकते हो, और फिर उस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो पूरे कंप्लीट पे, जैसे परिश्रम शब्द है, तो परिश्रम के लिए आपको जो है पूरे शब्द पे होल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, एक एक करोगे, नहीं सर, उसके लिए अपन फाइंड का यूज करते हैं। और फिर रिप्लेस के लिए रहता है कि बदलना, जैसे परिश्रम है, परिश्रम को अपन को सफलता में बदलना है, तो आप एक एक थोड़ी चेंज करोगे, नहीं सर, इसके लिए इतना टाइम कहाँ है, यहाँ पे परिश्रम करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, और जो है आप ये कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे एंड ओनली होल वर्ड्स पे ओके करना है, वरना जो है ये क्या करेगा, इसमें मैच नहीं करेगा। तो जैसे आपने यू लिखा है ना, यू सर्च करना है आपको, है ना, तो वो क्या करेगा, जहां जहां पैराग्राफ के अंदर यू के अलावा योर है, योर सेल्फ है, तो उसका भी यू उठा लेगा। अपन को तो केवल यू यू चेंज करना था, लेकिन इसके लिए अपन फाइंड होल ओनली वर्ड्स करेंगे, तो केवल यू ही सर्च करेगा। और इसमें ये भी रहता है, अगर आप ये क्लिक नहीं करते हो तो यू जो है
कैपिटल है, स्मॉल है, उस दोनों को वो वहाँ से पिकअप कर लेता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान रखना। फाइंड और रिप्लेस से दोनों से क्वेश्चन आएगा इससे। और फॉर्मेटिंग के लिए और फॉर्मेटिंग ऐड करनी हो इसके अंदर, तो आप यहाँ से जाके इसमें और फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हो। एक और मैं बताऊँ आपको कि सर यहाँ से अगर कोई चीज़ अपन को फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये रहा अपना, इसको मैंने इटैलिक कर दिया सर। कुछ फॉर्मेटिंग पूछनी हो तो भी वो ये रहा, ये रहा और ये है ना, ये भी कर सकते हैं। और आप जो है ये दे दिया अपन ने और ये दे दिया अपन ने, ठीक है, ये दे दिया अपन ने। तो इसके लिए अपन फाइंड और रिप्लेस में जाएंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि केवल जो इटैलिक वर्ड है ना उनको सर्च कीजिए आप। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट फॉन्ट और इटैलिक ओके करोगे, इटैलिक जैसे ओके करोगे तो इटैलिक आ गया। फाइंड कीजिए आप, फाइंड करो मेन डॉक्यूमेंट में, जी सर। तो जहां जहां अपना इटैलिक शब्द था वो कंप्लीट हाई वो सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको बोलो कि रिमूव कीजिए इसकी इटैलिक, तो रिमूव कर दीजिए यहाँ से ओके। और बोल दिए और बोल्ड कीजिए इसको, तो बोल्ड कर दिया, बस ये। तो इटैलिक से अपन ने किसी फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग है उसको भी सर्च कर सकते हैं अपन केवल, है ना। तो ये है। एक रहता है कि सर डिजिट को, डिजिट का भी रहता है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। डिजिट सर्च करनी हो तो एनी डिजिट स्पेशल में, फॉर्मेटिंग में तो ये तो वो होता है, और स्पेशल में जाओगे और एनी डिजिट, ये आगे आप फाइंड करोगे और जहां जहां मेन डॉक्यूमेंट में डिजिट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सर, ये हो चुका है। 7 ऐसी जगह है जहां पर डिजिट है, 3 तो ये रही और ये जो है और कहाँ गई इसकी, इसके अलावा शायद इसमें पैराग्राफ में और भी कहीं पे थी वो भी। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये 3 और 3 6 सर, एक साथ। अब इसको बोला है कि इसको आप साइज बढ़ा दीजिए, ये लो। तो इस तरीके से जो है दोनों चीज आप सर्च कर सकते हो फाइंड और रिप्लेस से। मैंने दोनों चीज बता दी आपको। केवल टेक्स्ट ही आपको सर्च करना है वो भी कर सकते हो, कुछ शब्द करना है वो भी सर्च कर सकते हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, स्पेशल जो है अंक डिजिट या कुछ सर्च करना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो फाइंड और रिप्लेस से। फाइंड रिप्लेस से मैंने वैसे भी आपको बता रखा है काफी कुछ, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना जो है टैब, कौन सा, होम टैब। इसके अंदर जो क्लिप बोर्ड है वो वहां पे कार्य नहीं करेगा, इसलिए अपन ये इसको काम नहीं करेंगे, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट आता है और ये फॉर्मेट आता है, ये वहां पे कार्य नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे बात करते हैं अपन इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर वैसे तो देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेडर फुटर और पेज नंबर, है ना। ये हेडर फुटर पेज नंबर इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। उस पे आए उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये बोल दे साहब डॉक्यूमेंट के अंत के अंदर आपको टेबल इंसर्ट करनी है, 3 कॉलम और 5 रो, 3 कॉलम और 5 कॉलम। तो ये देखो 3 कॉलम ये रहे कॉलम, नहीं नहीं कॉलम तो ये है ऐसे, ऐसे ये कॉलम है और 5 रो। एक मिनट एक मिनट, ये जो है वापस करते हैं अपन। तो ये रहा, तो ये तो 3 कॉलम है, ठीक है, और ये 5, ये रहा 5/3, यानी 3 तो कॉलम और 5 रो, ये रही। तो ये कॉलम 3 हो गए, ये 5, ऐसे इंसर्ट भी करवा सकता है, ठीक है। अगर सर आगे और देखें ड्रॉ भी करवा सकता है टेबल, तो टेबल ड्रॉ के लिए ये रहा कि ड्रॉ के मतलब आपको वैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये रहा। और ये अंदर आप कॉलम दे सकते हो ऐसे छोटे छोटे, इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप में ये टेबल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर मैं बता रहा था आपको टेबल और ब्लैंक पेज अगर इंसर्ट करना हो तो ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो, जहां पे कर्सर रहेगा वहां से ब्लैंक पेज हो जाएगा। पेज कवर के लिए बोले तो पेज कवर ये अलग अलग दे रखे हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जहां पर कर्सर रहेगा वहां से ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ये टेबल हो गई। पिक्चर इंसर्ट करनी हो तब तो पिक्चर का क्वेश्चन भी नहीं आता है। और ये है ऑनलाइन पिक्चर का सर्च, ये शेप है अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ से ले सकते हो ऐसे, ये लेके ऐसे सेव करोगे तो ये शेप आ जाती है, इसका भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे बात करते हैं अपन जो है पैराग्राफ, ये रहा। इंसर्ट के अंदर ये 8 है अलग अलग, ये चार्ट है, ये स्क्रीनशॉट है,
एप्स फॉर ऑफिस, ऑफिस की जो है ऑनलाइन वीडियो आप देख सकते हो। ये हाइपर लिंक का है, यहाँ से ओके करोगे और इस तरीके से बुक मार्क दे सकते हो अलग अलग, जो भी बुक मार्क देना हो आप वो। और क्रॉस रेफरेंस ये है, यहाँ से इसका भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे बात करते हैं अपन जो है कमेंट का। मतलब होता है कि जैसे अपन कोई कमेंट देते हैं ना किसी पर, बुक में आपने देखा होगा कि जैसे अधिनियम दे रखा है सर, अधिनियम का है ना, तो अधिनियम जो दे, जैसे किसी अधिनियम क्या किसी कोई परिभाषा दे रखी है, तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि ऊपर 9, तो फिर वो पेज नंबर दे रखा है तो उसमें जाके देखते हैं, वैसे कमेंट का ये रहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है हेडर। हेडर इंसर्ट करने के लिए बोले क्वेश्चन में कि एक हेडर इंसर्ट कीजिए ब्लैंक, तो ये ब्लैंक हेडर है, ये है ना, ये रहा। और ब्लैंक 3 कॉलम है, ये नाम दे रखे हैं, ऐसे 2-4 नाम दे के याद रखना। फिर अगर ये बोले कि साहब हेडर इंसर्ट करना है आपको, तो एडिट हेडर में जाओगे आप, और यहाँ जाने के बाद में 3 कॉलम के लिए बोले और कुछ भी बोले तो वो यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये बोले कि राइट में, तो अपना नाम लिखिए, ठीक है सर, नेम लिख दीजिए राइट में, नहीं लेफ्ट में, और राइट के अंदर आप जो है अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो अब आप यहाँ से लेफ्ट में जाओगे, यहाँ से, तो अगर यहाँ से जाओगे तो भाई साहब ये साथ ही जाएगा नेम, ये तो गलत हो गया। तो सर जैसे ही आप हेडर इंसर्ट करोगे, हेडर ओपन करने के बाद में ये डिजाइन टैब ओपन हो जाएगी। डिजाइन टैब होने के बाद में आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद में ये सेंटर ये राइट कर दीजिए, राइट करने के बाद ये करोगे, ये राइट पे आ। अब आप इसकी ऑन करना है, तो करेक्ट, तो नंबर ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब सर इसका तो ये हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर फॉर्मेटिंग करनी हो, तो फॉर्मेटिंग के लिए भी वही होम पे जाना पड़ेगा आपको। अगर फॉन्ट साइज बढ़ानी हो, बोल्ड करना हो, हिंदी में कुछ करना हो, जो भी लिखना हो वो आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, अगर एफिशिएंसी आएगी तो हिंदी के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से हो जाएगी इसकी। और फिर डिजाइन के अंदर जाओगे आप, तो हेडर का जो टॉप मार्जिन है वो भी कम हो सकता है ऐसे यहाँ तरीके से ना। ये हेडर है, ये फुटर है, ये और इंसर्ट है, ये तीनों का एक ही है, अलाइनमेंट है ना। ये जो है टेक्स्ट जो हेडर का वो फुटर का दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ आओगे तो ये आ गया इसका। सर ये तो आ गया नाम, तो यहाँ ठीक है सर, लेकिन जो है एक बार मैं बताऊं, ये ऐसे समझाता हूँ सर। ये नाम तो आपने यहाँ से चेक किया है तो ऊपर चला गया, पहले यहाँ पे था 1.25 था, 1.25 था, तो ये यहाँ पे था, है ना। तो फिर ये टैक्स ये जो चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये तो इसका लिए मार्जिन है ना, बाय डिफॉल्ट इतना ही है इसका। अभी आएगा क्वेश्चन पेज लेआउट के अंदर, तो तब अपन को समझ में आएगा। तो मैं हेडर की बात कर रहा था। हेडर में अगर हेडर में जाना होगा तो आप ऊपर आके 2 बार क्लिक करोगे तो हेडर में पहुंच जाओगे। एग्जिट होने के लिए बाहर आके क्लिक करोगे। और अगर मान लो आपको पहले से हेडर दिया हुआ है, उसको अगर आपको डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो क्लोज हेडर नहीं करना है आपको। क्लोज हेडर में आओगे तो बाहर आओगे, इसके लिए आप जाओगे एडिट में और यहाँ से रिमूव हेडर करोगे, ओके करोगे तो ये रिमूव हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर वापस हेडर में जाना है, तो यहाँ पे आके 2 बार क्लिक करोगे तो वापस ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एडिट हेडर में जाओगे तो ये अलग अलग टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये तो आ गया समझ में। ऐसे फुटर का सीन है। अब है मेन पेज नंबर। पेज नंबर जैसे हमारा टॉप में बोले, अगर आपको ये बोला ना कि हेडर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट कीजिए, तो आपको टॉप में ही इंसर्ट करना पड़ेगा। ये इंसर्ट हो गया, ठीक है सर। फिर बोले आपको बॉटम में, तो बॉटम के लिए बोलोगे तो ये बॉटम में, यानी इसमें चला गया हेडर में, फुटर में, है ना। और पेज नंबर जो है आप यहाँ जाओ, करंट पोजीशन, जो करंट पोजीशन वहां पर फॉर्मेट नंबर ये जाओगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये चीजें आपको, जैसे कि पेज मार्जिन साइड के अंदर जाना हो, जैसे पेज मार्जिन आ गया यहाँ पे, मार्जिन की साइड, मार्जिन कहाँ होता है, टॉप लेफ्ट में भी होता है। टॉप तो हेडर आ गया, नीचे फुटर आ गया, साइड में हो मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और ये राइट मार्जिन, इस तरीके से। तो ये जो है अपना पेज नंबर आता है इसमें, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, जैसे ये हेडर है या ये आप मान लीजिए ये फुटर है ना, फुटर में आ गया आप, आगे यहाँ आने के बाद में आपको पता चला कि हमें तो जो है इसको 4 नंबर पेज से स्टार्ट होना चाहिए, तब जाके हम तो ये करेंगे। तो आप इसमें आओगे टॉप में और फॉर्मेट पेज नंबर में जाओगे, तो फिर यहाँ लिखोगे स्टार्ट कहाँ से होना है, 4 नंबर से। यहाँ के ओके करोगे, ठीक है सर, ओके करोगे तो ये जो है पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अब 4 आएगा,
फिर इसके बाद में 5 आएगा, 4 3 2 1 गायब है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैंने हर टेस्ट में दिया भी है इसको, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हेडर में आगे और पेज नंबर जो है 4 से स्टार्ट हो, ऐसे दो 5 से दो, तो इसमें जाके और आपको जो है पेज फॉर्मेट में जाओगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? स्टार्ट होने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये आपको मिलेगा, ठीक है? आ गया समझ में? ये आ गया अपना। फिर डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी हो तो डेट एंड टाइम के लिए आ सकता है ये, हेडर के लिए आएगा ये, हेडर में डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है, ठीक है सर कर दिया। हेडर के अंदर डेट एंड टाइम आ गया, इसकी पोजीशन चेंज करनी हो तब तो आप यहाँ से जाओगे, तो यहाँ पे जाके इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये फिर डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के संबंधित है, ये आता नहीं है, पिक्चर है, ये पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। गो टू फुटर पे जा सकते हो, ये लो फुटर पे आ गया। गो टू हेडर पे आ सकते हो, यूएस पे जा सकते हो, नेक्स्ट पे जा सकते हो, ये है नहीं। अब है ये डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर मान लो आपको ये दे दे, जैसे इसको मैं डिलीट कर दे, चलो डिलीट कर दिया सर। अब ये बोले कि फर्स्ट पेज पर तो आपका जो है नाम होना चाहिए, अपना नाम, जैसे मान लो फर्स्ट पेज पर मेरी कोचिंग का नाम होना चाहिए साहब, ठीक है? अपनी कोचिंग का नाम अटल टीचिंग सेंटर होना चाहिए। और जो है सेकंड जो पेज है बाकी पेज मोहन सर होना चाहिए, ठीक है सर? ये रहा, इस पे अपन मोहन सर कर देते हैं। मोहन सर, अब जो है फर्स्ट जो पेज है अपना उस पे, फर्स्ट पेज है उस पे तो रहेगा अटल टीचिंग सेंटर, और सेकंड जो है उस पे मोहन सर रहेगा, जैसे जैसे अब मोहन सर रहेगा। तो ये जो है डिफरेंट फर्स्ट पेज है ना, इस पे जो है आप यहाँ होगे डिफरेंट फर्स्ट पे ओके करोगे फिर। और एक रहता है कि डिफरेंट ओड इवन, यानी कि 1 3 5, इस पे तो रहे 2 नंबर या फिर अपना नाम रहे, और 2 4 6 इस पे कोचिंग रहे। इसका भी क्वेश्चन आता है डिफरेंट ओड इवन वाला, है ना? इस तरीके से इसका भी अपन को ध्यान रखना है। इसका भी मैंने हर क्वेश्चन दिया है लगभग टेस्ट में, तो ये जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है? आ गया समझ में? ये आ गया हेडर टॉप जो मार्जिन वाला, ये मैंने बता ही दिया है, ठीक है? अब अपन चलते हैं इंसर्ट के बाद में, इसमें और क्या मिलता है, एक पेज नंबर आ गया। पेज नंबर अगर ये बोले टॉप में या हेडर में पेज नंबर इंसर्ट कीजिए, तो यहाँ पे जाते टॉप पेज में आप इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है? ये सर ये 4 क्यों आ रहा है? 4 इसलिए आ रहा है कि आपने फॉर्म जो पेज नंबर है यहाँ से ये कर सकते, एक एक करोगे तो एक से स्टार्ट हो जाएगा, ये लो, ये लो एक, ठीक है? ये एक से हो गया इस तरीके से। और अगर बात करें, मैं ये बता रहा था आपको इंसर्ट के अंदर पेज नंबर हो गया, और ये जो है अलग-अलग करंट पोजीशन का मतलब होता है जहाँ पर कर्सर रहेगा, फॉर्मेट पेज नंबर ये इसमें आ ही जाएगा। पेज मार्जिन का मतलब ये होता है, ये देखो लेफ्ट, ये राइट, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल राइट, ठीक है? ये इस तरीके से ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है? पेज नंबर ये अपन इसमें बात करेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, सर ये क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है जैसे अपन को यहाँ पे एक नाम लिखना है अपना, तो आप यहाँ जाओगे और ब्लैंक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, ये तो एक वैसे बाय डिफॉल्ट है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करोगे यहाँ पे, ठीक है? और ये एक नाम के लिए आपकी सुविधा बन जाएगी, तो इसमें जो है आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। इस सर ये कहाँ गया, तो ये आप इसको थोड़ा बढ़ाओगे साइज, ये इस तरीके से ये आ जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है स्पेशल एक नाम टाइप करने के लिए होता है, ठीक है? आगे समझ में? ये है। आगे बात करते हैं इंसर्ट के अंदर, और ये जो है ये है, इसमें वर्ड आर्ट है अलग अलग, ये आता नहीं है। ये ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब ये होता है जी, जैसे अपन ने ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ड्रॉप कैप जो है वो फर्स्ट में जो करेंगे, अब जैसे ये आ गया इस तरीके से ये आता है, फिर एक न्यूज के अंदर आपको देखा होगा इस तरीके से, है ना? ये है, ये रहा तरीके से जो है आपको देखने को तरीके से, तो इस तरीके से जो है इसमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ड्रॉप कैप, फर्स्ट जो लेटर होता है वो इस तरीके से अलग अलग शेप में दिखाई देता है अपनों को। सिग्नेचर लाइन इसका कोई यूज है नहीं, डेट एंड टाइम अगर इंसर्ट करनी हो जैसे सेकंड पैराग्राफ के बाद, तो ओके कर दीजिए। ये था अपने एक उसने भी किया था, सर ये क्या हुआ, ये हिंदी के अंदर आ गया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं, है ना? इस तरीके से जनवरी आ गई इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो है आप इसमें जाके ये कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ है नहीं, ये अपन सिंपल यहाँ से ले सकते हैं, आएगा नहीं क्वेश्चन। आगे बात करते हैं डिजाइन। डिजाइन के अंदर थीम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
अगर थीम से फ्री पूछा जाता है तो आप यहाँ से अलग-अलग थीम लगा सकते हो। पेज की थीम रहेगी ये। फिर है इसमें कलर, ये फ़ॉन्ट अलग-अलग और फ़ॉन्ट दे रखे हैं। आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर वाटरमार्क। वाटरमार्क में इंसर्ट करना हो तो आपको कस्टम वाटरमार्क में जाओगे, यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हो, पिक्चर के लिए बोलेगा नहीं, टेक्स्ट के लिए बोलेगा, टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट है टाइप कर दीजिए। और हिंदी के लिए बोले तो हिंदी की आप डेवलिश ले हुए, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। साइज़ जो है अलग-अलग दे रखी है सर ऐसे, है ना? ये दे रखा है और यहाँ से कलर दे रखा है अलग-अलग। ये कलर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है सर। और यहाँ से लेआउट भी ध्यान रखना है। हॉरिज़ॉन्टल और डायगोनल ये अलग-अलग डायनो डायगोनल ये अलग-अलग दे रखे हैं। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इस तरह से आता है और हॉरिज़ॉन्टल के अंदर ये इस तरीके से आता है, ठीक है? तो वाटरमार्क के अंदर आपको रिमूव भी करवा सकता है, रिमूव के लिए आप अभी मैं बताऊँगा। बाकी ये साइज़, ये फ़ॉन्ट, लैंग्वेज में चेंज नहीं करना है आपको, फ़ॉन्ट में जाके चेंज करना है आपको, फ़ॉन्ट है ना? हिंदी के अंदर आप टाइप करोगे तो इस तरीके से ओके करोगे, ओके करने के बाद में ये जो है अडल जो है ये है, हॉरिज़ॉन्टल है ये, ठीक है? वाटरमार्क को रिमूव करना हो तो रिमूव के लिए आप यहाँ या फिर ये बोले साहब डॉक्यूमेंट का जो पेज पेज में जो वाटरमार्क दे रखा है उसको आपको रिमूव या डिलीट कीजिए। तो डिलीट आप यहाँ सर्च करो साहब, डिलीट कैसे होगा? डिलीट, रिमूव को ही डिलीट बोलते हैं, ये रिमूव हो चुका है वाटरमार्क जो, ठीक है? आगे बात करें सर पेज कलर। पेज कलर, अगर पेज को कोई कलर देना हो तो वो आप दे सकते हो यहाँ से, लेकिन पेज को ये देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, मान लो फिर भी देता है तो यहाँ से कलर कर सकते हो। वाटरमार्क के बाद में इम्पोर्टेंट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में आप यहाँ जाओगे, बॉर्डर ये है अलग-अलग पेज बॉर्डर, ये बॉर्डर वो है जो अपन पैराग्राफ के अंदर गए थे और ये है पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर चारों तरफ के लिए बोले तो बॉक्स में कर सकते हो। अगर बॉक्स याद नहीं आए तो आप यहाँ से ओके करके ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? ये ओके करोगे तो ये ओके हो गया सब चारों तरफ। अब पहले से किसी पेज में बॉर्डर दे रखा है, वो बोले सब टॉप का रिमूव कीजिए, तो रिमूव में जाने के लिए आप यहाँ से रिमूव करोगे, ये रिमूव हो जाएगा। पेज बॉर्डर को आप जो है कलर भी दे सकते हो, ऐसे अलग-अलग तरीके जैसे कलर दे सकते हो, इसकी विड्थ है वो भी है और ये 8 है अलग-अलग तरीके से, है ना? इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, तो अपन जो है इसको रिमूव कर दिया फर्स्ट ऊपर से, है ना? एक चीज़ और पूछता है इसके अंदर कि जो है फर्स्ट पेज जो है उसी पे पेज बॉर्डर होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये फर्स्ट पेज पे आ गया ये। सर ये तो उसपे भी था नहीं, उसपे नहीं था, जब आपने अपन ने ये होल डॉक्यूमेंट था ऐसे था, तो अपन आप देखो अब आओगे नीचे, ये देखो सेकंड पेज पे है ना, डॉक्यूमेंट पे सेकंड पेज के डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज पे भी बॉर्डर है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से जाओगे फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज ओनली। अब देखो आगे नहीं है, और एक ये भी रहता है कि आप यहाँ जाओगे, इसमें और पूछा है नीचे देखो सेशन फर्स्ट पेज के अलावा, तो फर्स्ट पेज के पे नहीं मिलेगा, बाकी आगे वाले पेज पे जो है आपको बॉर्डर मिल जाएगा देखने को, ठीक है? आ गया समझ में? सर ये जो है टॉप पे क्यों नहीं आ रहा? तो टॉप पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपने टॉप पे हटा रखा है, ये लो टॉप पे हटा लगाओगे तो वापस आ जाएगा। तो पे डिजाइन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वाटरमार्क है और पेज बॉर्डर है, पेज कलर भी इसी के अंदर मिलेगा आपको। अब है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपसे जो है इंडेंट अपन पढ़ चुके हैं, स्पेसिंग अपन पढ़ चुके हैं, बिफोर आफ्टर पढ़ा था अपन ने, आपको थोड़ा बहुत हल्का सा याद हो तो। अब ये पेज मार्जिन दे रखा है, इनके नाम दे रखे हैं नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, विड और मिरर्ड। ये क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि पेज मार्जिन जो है ये अलग अलग दे रखे हैं सर, ठीक है सर। ये ओरिएंटेशन है पेज का अलग अलग, ये देखो अलग अलग तरीके से, जो पोर्ट्रेट हो गया, पोर्ट्रेट के अलावा पोर्ट्रेट तो पहले था, लैंडस्केप हो गया, ये वापिस अपने। अब है पेज साइज, कौन से साइज का पेज लेना है, लीगल लेना है, एग्जीक्यूटिव लेना है, A3, A4, A5, जो भी आपको बोले क्वेश्चन में यहाँ से पेज साइज ले सकते हो, ठीक है? ये है कॉलम। कॉलम क्या काम आता है सर? तो ये पैराग्राफ को कॉलम में अलग अलग, जैसे 2 कॉलम में चेंज करना है या 1 कॉलम में रखना है या फिर 3 कॉलम में, तो ऐसे पैराग्राफ पे आपने ये लेफ्ट का है और ये राइट कॉलम है, क्वेश्चन नहीं आता है। अगर फिर भी आता है तो आप ये यहाँ से ये यूज कर सकते हो, ठीक है? आ गया समझ में? तो ये कॉलम है सर, कॉलम का आ गया, 4 हो गए क्वेश्चन। फिर है ब्रेक, अपन लाइन लाइन ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, और ये अलग अलग दे रहा है, इससे क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा बहुत संभावना है कि लाइन नंबर देना हो, जैसे अपन को ये कंटिन्यू है, तो जितने भी अपन ने ये है इसमें लाइन, जितनी लाइन है वो उतने में बता देगा।
सर ये जो है लास्ट में ये क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने जो है एंटर प्रेस कर रखा है ना। अब जैसे अपन एंटर दोगे ये देखो बिना जहाँ जहाँ एंटर होगा वहां तक ये पहुंच जाएगा, तो ये भी इसमें रहता है लाइन नंबर में। ये और ये हाइफिनेशन है, ये यहाँ से मैं ऑटोमेटिक या इससे आएगा नहीं, ये ठीक है इस तरीके से। तो ये इसका इसका क्वेश्चन आता नहीं मैनुअल, यहाँ पे नेशन इज कंप्लीट ये हो चुका है, तो इस तरीके से ठीक है। ये आपको इसमें देखने को मिलता है। अपन लाइन नंबर हटाना हो तो डन कर दीजिए, लाइन नंबर हट जाएगा। आगे बात करते हैं, इसको डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो इसके अंदर मार्जिन पेपर लेआउट का है, ये अलग अलग दे रखा है, A4 साइज का है और ये लेआउट में है। तो मार्जिन के अंदर बात करें तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और गटर मार्जिन। गटर मार्जिन से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो गटर मार्जिन दो तरह का होता है, टॉप होता है और लेफ्ट होता है। और यहाँ से टॉप लेफ्ट ये मार्जिन चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, ये साइज दे रखी है ठीक है इस तरीके से। और ये पेपर का है, पेपर कौन सी है 21, ये हाइट और पेपर की अगर ये करे तो यहाँ से पेपर और भी दे रखा है, लीगल दे रखा है। लीगल की साइज ये होती है, अब इसको आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, है ना। ये अलग अलग दे रखा है, ये देखो जितने पेज ये है कस्टम साइज, कस्टम साइज ये होती है। अब इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज करोगे तो ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से विड्थ बढ़ती रहती है ना। लेआउट है, लेआउट से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ठीक है। तो मार्जिन से ओके कर दीजिए। तो ये हो गया। अब पैराग्राफ के अंदर अपन बिफोर ये पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद में यही है साहब लाइन इंडेंट, ये हो अलग। ये देखो आउटसाइड और इनसाइड अपन पढ़ रखा था, इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ये लाइन नंबर है, लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हो ठीक है। तो ये जो अपना है एमएस वर्ड जो है ये यहाँ से कंप्लीट होता है। एक बार रिवीजन मैं और करवा देता हूँ आपको। सर टेबल भी आप करवा दीजिए क्योंकि टेबल से भी क्वेश्चन आएगा, तो ये टेबल ले लिया अपन ने। और कोई भी अपन ने जो है यहाँ से जो है ओके करके हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और एक मैं वैसे रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये ना सोचें सर ये क्या कर रहे हो आप। ये जो है टेबल फॉर्मेट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें ठीक है। तो इसको आप सीरियस ना लें इस चीज को कि सर ये आप जो है बाहर क्यों जाने, सर्दी का टाइम है। आगे बात करते हैं अपन, ये टेबल है अपनी। अब इसका जो है अपन को यही टेबल के लिए पूछ सकता है कि जो फर्स्ट रो है उसको जो है आपको बोल्ड कीजिए सर, है ना। बोल्ड करने के लिए आप यहीं से बोल्ड करोगे, येलो बोल्ड कर दिया। यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये जो है ये फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ये जो है अब एक टेबल और इसका लेआउट और ओपन हो जाता है। तो ये जो टेबल है, टेबल का अगर ये मार्जिन पूछता है तो ये अलग अलग मार्जिन, नो मार्जिन दे रखे हैं। तो टॉप अलाइन टॉप सेंटर, है ना, ये अलग अलग, जैसे यहाँ से टॉप सेंटर में आ गया, ये आप लेफ्ट में आ गया, ये थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा ठीक है। आप यहाँ से एक बार साइज कम कर दीजिए, फिर आपको देखने को अंतर सही तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ठीक है। ये तो ये जो है इसके अलग अलग दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूट रो, और ये इनके बारे में थोड़ा, ये टेबल की ज्यादा है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार मैं इसी में होम में जाके ये बता देता हूँ आपको। तो इसकी फॉर्मेटिंग ये पूछ सकता है, स्ट्राइक थ्रू करना है ठीक है। तो ये था अपना एमएस वर्ड से संबंधित वीडियो, और इसमें अपन ने जो है रिवीजन कर लिया है पूरा, क्या क्या ये हो सकता है इसके अंदर, है ना। और क्या क्वेश्चन रहे रहे होंगे, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है, जितने थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इसका मेन मकसद जो है वीडियो बनाने का यही था कि आपको रिवीजन मिल जाएगा इसके अंदर ठीक है। तो ये चीज थी। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।